अरे सेक्शन है, ठीक है, आर्टिकल संविधान में होता है, कानून में अच्छा सेक्शन होता सेक्शन, है। आप आर्टिकल बोल रहे हो, ठीक है, सेक्शन है वो। ठीक है। चलिए बोलिए, बुद्धिजीवी, बोलिए मियां, बुद्धिजीवी चुपिए मियां जरा, बोलिए मियां। बुद्धिजीवी चुपिए, चुपियो भाई, चुपो अरे 20 मिनट मियां भाई, बोलिए, एंकर क्या है महोदय को उस चुप कराइए। आर्टिकल में क्या है बताइए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। बताइए। आर्टिकल में अभी बहुत आप लोग डिस्कस कर रहे थे हाँ कि क्या क्या चीजें हैं। एक तो हाँ, वफ बाय यूजर आपने खत्म कर दिया, हाँ कि ना? 100% सिर्फ हाँ ना किया। बोलना। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, बड़े भाई वक्त चुप बाय रहो, यूजर चुप नहीं रहो, होगा। चुप कान खोल रहिए। के सुन लो, आर्टिकल, चुप रहिए, पहले आप मेरी बात कान सुनिए। खोल के सुन आपका लो, वक्त बाय आर्टिकल यूजर नहीं होगा। 3B1 कहता है, आर्टिकल 3B1 कहता है कि हाँ 6 महीने में सारी प्रॉपर्टियां रजिस्टर करनी है। हाँ। और 3B2 का सेक्शन सी कहता है कि आपको डीड दिखानी है। डीड है ही नहीं, क्योंकि वफ बाय यूजर था, 200 साल पहले से हम यूज कर अरे रहे थे। बीच में मत रेट्रोस्पेक्टिव बोलना, है क्या ये? चुप रहो भाई, चुप रहो, रेट्रोस्पेक्टिव है चुप क्या रहो, ये? सुन लो। अरे चुप रहो, सुन लो पूरी बात। अरे आप आगे आपका का जो पढ़ो ना, कानून लेके आए रेट्रोस्पेक्टिव हो, है कि नहीं है। पहले आप जो कानून झूठ लेके बोले आओ, जा उस रहे पर हो। discuss मैं करो। हर्षवर्धन जी का रुख कर रहा हूं, माफी चाहूंगा हर्षवर्धन सर, मैं आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि यह सबसे बड़ा नैरेटिव जो चलाया गया कि साहब ये इस बिल के आने से जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं सब हड़प ली जाएंगी, जबकि पहले ही लिख दिया गया है बैक डेट में जो रजिस्टर्ड है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि इसको सिर्फ थोड़ा सा पलट दीजिए कि अब वक्फ के नाम पर कोई संपत्ति हड़पी नहीं जा सके। वक्फ की संपत्ति कोई हड़पने नहीं जा रहा। वक्फ के नाम पर जो संपत्ति हड़पी जाती थी, जो कब्जा किया जाता था, आप कौन जो बेईमानी की जाती थी, हमारी जगह वो नहीं की जा सकी। हम पर इल्जाम दे रहे हैं और और हम खामोश बैठे ये- हैं। बोले दीजिए प्लीज। हाँ। और ये जो पूरा संशोधन आया है, ये संशोधन मूल रूप से जो एक प्योरली पॉलिटिकल मोटिव से जो संशोधन 2013 में लाया गया था चुनाव के पहले, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, सत्ता पोषित मुसलमानों के लिए, अमीर मुसलमानों के लिए, संपत्तियों पर कब्जे के लिए। अब ये कौन सी बात हुई? 14% कुल मस्जिदें हैं और कह रहे हैं कि मस्जिदों पर कब्जा करने जा रहे हैं। वैसे तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है नहीं, लेकिन क्या ये खाली जमीनें उनका कोई उपयोग है या नहीं है? अगर हम ये मान लें कि अल्लाह के नाम पर वो औकाफ कर दी गई, वक्फ कर दी गई, तो बताइए जरा कितने गरीबों का भला हो गया, कितनी महिलाओं का भला हो गया, कितने मुसलमानों के बच्चे वो बेहतर शिक्षा उससे हासिल करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से करने की चाहिए, नहीं है। ये नहीं हो सकता। हमारे लिए और मेरा तो स्पष्ट मानना है देश में कोई भी ऐसा बोर्ड हमारे होना ही नहीं धार्मिक मामलों में चाहिए बोलने जो वाले religious lines पर हो। ठीक है, मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। अजहरी अधिक साहब, अधिकार। मतलब 9.4 लाख एकड़ जमीन और उसमें से कमाई कितनी? मात्र 126 करोड़। सही है? ये बहुत बेहतर प्रबंधन हो रहा है। मुझे लगता है बड़ी जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में संसद भवन बना दिया गया। वो था वक्त की जमीन पर। अब उसको बचाया कैसे जाए, वरना पोल खोल दी जाती पूरे भारत में, पूरी दुनिया में के मुसलमानों की संपत्तियों पर भारतीय जनता पार्टी ने सदन बना दिया, संसद भवन बना दिया। तो जाहिर है कि क्योंकि किरण रिजिजू ने साफ कहा था कि लोग अगर हम ये ना लाते तो संसद भवन भी बाकी नहीं रहता। इससे जाहिर होता है कि वो जानते थे कि हमने वक्फ की संपत्ति पर बनाया है, इसलिए ये सारी की सारी परेशानियां हैं। और दूसरी जमीन पे है। हाँ, आप एक काम ये तो करो, आप किरण- डॉक्यूमेंट पेश किरण करो, रिजिजू पार्लियामेंट ने वक्त की कहा है। जमीन पे है। भाई आपने तो ताजमहल को भी नहीं छोड़ा, शाहजहां भी कब्र में लौट रहा था कि भाई मैंने मुमताज के लिए बना के गया, ये बोल रहे कि ताजमहल वक्त की प्रॉपर्टी है, फिर आप महाकुंभ की बोल रहे हैं। अरे महाकुंभ कब हुआ था और इस्लाम कब आया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बार बार ये कहा जा रहा था कि साहब इससे आपकी मस्जिदें, मजार, कब्रिस्तान इसमें आपकी छीन ली जाएंगी, सरकार जो है जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको हड़प लेंगी। तो सवाल है कि किस प्रावधान में लिखा हुआ है हड़प लिया जाएगा? कहां ऐसा लिखा हुआ है कि हड़प लिया जाएगा? जो रजिस्टर्ड है, यानी कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, कागज है, अगर कागज है तो साहब उसको दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर आप कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, रजिस्टर्ड कराते हैं कि नहीं कराते हैं? कराते होंगे, बिल्कुल। आपके पास कागज भी होगा। या मैं बोल दूं कि फलाना जमीन हमारी, कागज ही नहीं है, और उसका कहूंगी साहब ये हमारा धार्मिक मामला है। कागज तो होगा, कागज तो होगा, कागज तो होगा। 123 पर दिखाइएगा। जगदम्बे पाल जी ने
जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन रहे, उन्होंने झूठ बोला कल भी पार्लियामेंट के प्रत्युष जी, एक अंदर। सेकंड, कहा एक सेकंड, हाथ धोना पड़ेगा मुसलमान अशादी साहब, को। 123 प्रॉपर्टी से कैसे मान ले हम? एक सेकंड, क्या यहाँ कर रहे हैं? लिखा हुआ है कि कलेक्टर उसको छोड़ दीजिए। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होता है। अशादी साहब, एक सेकंड, ऑन आराम रिकॉर्ड से, होता आराम है। से। पहले तो मौलाना साहब आराम से आपकी सेहत पे कोई, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, प्लीज जवाब दे देना। इस्लाम पाक, कुरान पाक जो है 1400 साल पहले मोहम्मद साहब पे नाजिल हुआ था। बिल्कुल हुआ, बेशक हुआ। 1500 साल पुराना शिवलिंग कैसे क्लेम कर लिया मंदिर? देखो मेरी बात सुनो शहजाद भाई, मतलब मेरी कुरान बात पाक सुनिए। के नाजिल होने से नहीं, पहले नहीं, की नहीं, जमीन नहीं। claim आप कर ली। उदाहरण एक चीज का देते हो, मेरी बात सुनो। एक चीज का, सुनिए ना, ऐसा अनेकों चीज है। 123 महाकुंभ प्रॉपर्टी claim, है जो 1911 में अशादी साहब, अंग्रेज गवर्नमेंट अशादी ने, साहब, ब्रिटिश मौलाना साम्राज्य साहब, मौलाना ने साहब एक्वायर सीख करी, रहे मत क्यों नहीं दे रहा है? मौलाना आप तो नहीं, आलिम बताइए मेरी आवाज हैं, आप एक अरे विद्वान भाई, मैं हैं, आप आठ दस विद्वान दस चिल्लाते नहीं नहीं, हैं, आठ दस विद्वान दस चिल्लाते नहीं, अरे तर्क मेरी पूछे। आवाज अब मेरी बात सुनिए मेरी ना, आवाज तो ऐसी आपका, अब मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ कि कैसे 1400 साल पहले अगर कुरान पाक नाजिल हुई, 1500 साल पुराना कैसे क्लेम किया? अरे मेरी बात सुनिए, क्योंकि मंजी ये है, कर साफ लो। बनाई हुई बातें नहीं हो सकता। नहीं बनाई हुई बातें नहीं है, बनाई हुई ये है। तमिलनाडु जो का है, गांव कर लिया, ये जो सूरत है, का म्युनिसिपल सुनिए, हेडक्वार्टर कर लिया, गुजरात का हाईकोर्ट कर ये लिया, सब गलत ईडन है। गार्डन कर लिया, ये सब ताजमहल गलत कर है। लिया, पार्लियामेंट हम कर लिया, 123 बचा क्या? प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये जी का, उसका इनका घर जवाब भी कर आपके लो। पास है नहीं। ये प्रत्युष जी, आपका घर भी 123 इनका। प्रॉपर्टी जो 1911 में एक्वायर्ड की गई, मेरे पास कागज है, कागज है। मेरे पास कागज दे रहे है, हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास कागज प्रॉपर्टियों का, है, मेरे उस पास पर कागज चर्चा क्यों नहीं हो रही? अब चलिए एक और बात, आप लोग कह रहे हैं कि साहब सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति, ये कैसे तय होता है? कहाँ कह रहा है? नहीं आप ये बताइए, नहीं कब बना सबसे है? एक सेकंड अरे रेलवे कब बना है? अब इसमें एक प्रावधान क्या कह रहा है, देखिए हमारी साहब, जगह इसमें एक प्रावधान कह रहा हमारी है, जगह। यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कलेक्टर से ऊपर की पंक्ति के अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगी, जो विधि के अनुसार जांच करेगा और यह अवधारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं है। प्रॉपर्टी की बात कीजिए आप पहले, उसका जवाब जगदम्बा अच्छा, पाल एक जी सेकंड, दे। या आपको कौमी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो आपको इस प्रावधान में कोई प्रॉब्लम जवाब देंगे तो मैं चर्चा का आगे आपकी सुनूंगा। इसलिए आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जब मानूंगा मैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी मैं जो एक्वायर की गई 1911 में, जो हमारा संविधानिक हक था, आप ना इसको देखना चाह रहे हैं, ना इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो आप ना देखना चाह रहे हैं, ना कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपकी सरकार ने स्टे करा दिया उस पर। एक सेकंड, अब एक बात आती है यहां पर शहजाद पूनावाला जी कि इस्लामिक प्रैक्टिस 5 साल, ये कह रहे हैं कि ये क्यों डाला गया इस मैं प्रावधान? इसका आपको सीधा, क्योंकि इसका जवाब नहीं हाँ। आ पाया है। 2013 और 95 के कानून से पहले वक्फ बाय यूजर कॉन्सेप्ट नहीं था, और अशादी साहब एक विद्वान आदमी है, वो भी जानते हैं कि वक्फ केवल मुसलमान वाकिफ ही कर सकता है, ठीक है, ये इस्लामिक है पूरा। तो वक्फ बाय यूजर से पहले की जो व्यवस्था हमारे कानूनों में थी वो यही थी कि जो इस्लाम 5 साल प्रोफेस करता है वही वक्फ कर सकता है, तो उसी को रिस्टोर किया है। ये कोई अमित शाह जी एक रात को बैठे थे, किरण रिजिजू एक रात को बैठे थे, ओ अब आ गया 5 साल जिसने किया फॉलो उसको लगाना, ये ऐसा नहीं है। ये ओरिजिनल जो पोजीशन थी वक्फ के एक्ट में, जो प्योरली इस्लामिक तरीके से थी, जो इन लोगों ने मांगी थी, वही उसको रिस्टोर किया है। अब बताइए इसमें क्या तकलीफ है इनको? मैं तारिक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तारिक खान, नहीं तो मैं शहजाद साहब का एक सेकंड में जवाब तारिक खान का हमने कहा था वक्त कमिश्नर पहले से नियुक्त था, उसकी जगह डीएम जो है कमिश्नर को क्यों नियुक्त किया जा रहा है? भाई मुतवल्ली भी मुस्लिम, वाकिफ भी मुस्लिम, वक्फ दान करता भी मुस्लिम, तो इसमें क्या दिक्कत है? कहां धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ हो रही है? जैसे मुतवल्ली भी मुस्लिम, वक्फकर्ता भी मुस्लिम, जैसे नॉन मुस्लिमों की जरूरत क्या है भाई? इसमें नॉन मुस्लिमों को हम पर हावी करने की जरूरत क्या है? अमित शाह जी ने और दूसरे लोगों ने ये कहा कल कि भाई वो लोग इसलिए होंगे, वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा या बुरा, किसी और की मतलब वो लोग देखेंगे हमें। अच्छा ये बताइए कि वक्फ क्या है? एक धार्मिक संस्था है वक्फ बोर्ड या वैधानिक संस्था? अगर आप अरे हजारी साहब, भारतीय जनता पार्टी वक्फ क्या है? वक्फ बोर्ड क्या है? धार्मिक संस्था है क्या है? वैधानिक संस्था क्या है? देखिए वक्फ संपत्तियां एक वैधानिक संस्था है, एक ट्रस्ट है, बिल्कुल आपके धार्मिक मामलों में कहीं कोई दखल नहीं हो रहा है, तो फिर नॉन मुस्लिम हजारी साहब, डीएम साहब क्या एप्लीकेशन, हजारी साहब 10 सेकंड, मात्र 10 रजिस्ट्रेशन सेकंड, क्या हो? हजारी साहब मात्र 10 सेकंड, हजारी साहब मात्र 10 सेकंड। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक ने अनेकों फैसले कि वक्फ और वक्फ बोर्ड ये तो अलग चीज, वक्फ बोर्ड संस्था सरकार के द्वारा निर्मित है, इसमें जैसे टेंपल बोर्ड में होते हैं ना नॉन हिंदूज, वैसे वक्फ बोर्ड में भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, एमपी हो सकते हैं। आजम खान तो इंचार्ज थे महाकुंभ के मान्यवर,
तब आपके पेट में दर्द है। मिनिस्टर थे भाई, मुराद ही कहा कि मिनिस्टर थे वो। और तो यहाँ पे एमपी है, मिनिस्टर इंचार्ज जी है, राम मंदिर ट्रस्ट में हमें कराइए शामिल। यहाँ पर भी मिनिस्टर इंचार्ज है मौलाना। ट्रस्ट में कराइए हमें शामिल। चलिए आप राम मंदिर ट्रस्ट में, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट में हमें चलिए समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा।